साच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव। ये कोई ऐसा तांत्रिक है ना, ये आपके आसपास के भी हो सकते हैं, आपके जानने वाले भी हो सकते हैं, किसी ने आपके लिए कुछ करवाया है ये भी हो सकते हैं। इस व्यक्ति को इसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। ये ना मुझे हर एक प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हुई है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग ऊर्जा हो सकती है। ये कोई मंत्र के द्वारा इसने कुछ ऐसी चीज़ें की है आपके लाइफ में, ठीक है। ये अगर आपके आसपास के हैं तो भी, अगर आउटसाइडर हैं तो भी। इस व्यक्ति ने किसी प्रकार की मांत्रिक, किसी प्रकार की तांत्रिक, इस तरीके की प्रक्रिया इन लोगों ने की है आपके लिए, आपके धन को रोकने के लिए, आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने के लिए, बहुत बड़े बड़े बर्डन क्रिएट करने के लिए। मतलब आपको ना, अगर आप एक फीमेल है ना, तो आप पूजन पाठ ना कर पाए, उसी वक्त में आपको पूजन पाठ करने से अपने तंत्र के थ्रू आपको 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए रोक दिया जाए, और इसी 3 दिन 2 दिन में ये वो प्रोजेक्शन करे। ऐसा छल था इनका, ठीक है। जैसे आप अगर श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं, आप अगर माँ काली माता जी के भक्त हैं, आप भोले बाबा, माता पार्वती, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, और कुछ विशेष त्यौहार आने वाले हैं, कुछ विशेष आपने सोचा है कि मैं इस दिन मंदिर जाऊंगी, मैं इस दिन गुरुद्वारा जाऊंगी या जाऊँ, उस वक्त में आप ना जा पाएँ, है ना। बस वो उस वक्त में आप ना जा पाएँ, और उस वक्त में ये अपने तंत्र के द्वारा आपको फिर से ब्लॉक कर दे, फिर से आपकी ऊर्जा को ब्लॉक कर दे। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ये पिछले कुछ समय में ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की गई है जिससे बहुत निंदनीय, यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं वो काफ़ी निंदा कर रहे हैं, ठीक है, इनके कार्य की, क्योंकि इन्होंने हर एक प्रकार की चीज़ें आपके लिए की। आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ा, आपके फैमिली मेम्बर, आपके लाइफ में रुकावटें क्रिएट करने के लिए इन लोगों ने हर प्रकार की वो चीज़ की, जैसे कि आपके लव्स वन के लाइफ में डिसबैलेंस लाना, ब्लॉकेजेस करना, आपके माइंड में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देना अपने अपनों के लिए, और आपके अपनों को आपसे दूर करके उनके तरफ प्रोजेक्ट करना ताकि आपको दुख हो, ठीक है। ये हर प्रकार की चीज़ें षड्यंत्र के तहत ये सारी चीज़ें की गई है। ये व्यक्ति आपके लॉयल हार्ट, जो आपका दिल है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने उसका भी प्रयोग किया है। मतलब कि आप तो माफ़ कर देंगे, है ना, आप माफ़ कर देंगे और आप अपनों को भी माफ़ कर देंगे। अगर इस व्यक्ति ने किसी प्रकार से थर्ड आई चक्रा ब्लॉक किया है आपके पर्सन का, आपके फैमिली मेम्बर का, तो आप तो माफ़ कर देंगे। और एक व्यक्ति इनके साथ है जो जिसकी नज़र लगातार आपके वर्क पर है, लगातार ये ऑनलाइन आपके वर्क को देख रहे हैं। स्पेशल अगर आपका वर्क ऑनलाइन है तो ये ऑनलाइन लगातार आपके कार्य को देख रहे हैं, ठीक है, और देख कर बुरी नज़र लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों ही मेल हैं और दोनों ही काफ़ी आत्ममुग्ध मेल हैं। और आपको ये पता है कि रिसेंटली अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं तो इसने या तो किसी तांत्रिक क्रिया सीख कर किया है या किसी और से करवाया है, ठीक है। अगर ये आउटसाइडर है तो फिर ये व्यक्ति तांत्रिक है, ठीक है। अगर ये आपके आसपास के, तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ना कुछ इसने ऐसा प्रयोग किया है या करवाया है जिससे कि आपका थर्ड आई चक्रा, जैसे कि मैंने कहा, कि ब्लॉक हो जाए, आप अपने इंट्यूशन पावर को समझ ना पाए, आपको जो मैसेजेस मिल रहा है वो मैसेजेस आपको ना मिले, आप पूरी तरीके से, जैसे आपका जो धन है ना वो खर्च हो, और इसने इसीलिए आपके फैमिली मेम्बर के तरफ किसी प्रकार का सेहत का, या आपके सोलमेट की तरफ सेहत का कुछ ऐसी चीज़ें करवाई है ताकि आपका धन खर्च हो। इसको ना आपके धन से बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है रिसेंटली, आपके धन से। इसको ये पता चला है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, गुड कर्म कर रहे हैं, जो आप अपना कार्य कर रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से, डिवाइन जी की ब्लेसिंग से, उस कार्य में आपको अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। इसलिए इसने आपका दिल दुखाने के लिए, दिल तोड़ने के लिए किसी प्रकार से आपके अपनों के तरफ ये सारी चीज़ें भेजी, ताकि आपका मनी ब्लॉक हो जाए, ताकि आप अपने अपनों की केयर करते रहें, और जब आप अपने अपनों की केयर करें तब आपका कार्य ना चले, है ना। इस तरीके का इसकी प्लानिंग थी, है ना, इसका षड्यंत्र था किसी प्रकार से कि आपका दिल किसी भी तरीके से तोड़ना है, किसी भी तरीके से दुखाना है।
लेकिन आपके एंजल जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, वो आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन सारी स्थिति को आपने बहुत बखूबी जो है संभाला है। अपने कार्य को भी आपने संभाला है, अपने पर्सनल लाइफ को भी और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी। जैसे कि ना आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, वो ऊर्जा परमात्मा जी की कृपा से है। आपके अंदर आप अलोननेस में गए, आंतरिक रूप से आपने अपने आप को बैलेंस किया। जब आपने हीलिंग सीखा हो, रेकी हीलिंग सीखा हो, या कोई मेडिटेशन आपने किया हो, मंत्र जाप किया हो, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई, आपके अंदर हीलिंग पावर बढ़ गया। और इस व्यक्ति ने क्या किया है, आपके ही देखिए, अगर ये आउटसाइडर है ना, तो इसने आपके ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ का सहारा लिया है। अगर ये आपके आसपास का व्यक्ति है तो इसने आपके कज़न ब्रदर या आपके ब्रदर का साथ लिया है, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर, बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है। बिल्कुल इसने अपने साथ इनको मिलाया है, ठीक है, अपने साथ किया है इन लोगों को, और ये चाहता है कि इनमें से कोई आपको कॉल या मैसेज करे, ठीक है। इनमें से कोई व्यक्ति, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन यदि अभी वर्क उस स्थान में नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ के किसी पर्सन को, जिनको ये आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, आपके जो पर्सन है ना, वो उनको लाइक ब्रदर मानते हो, ऐसे व्यक्ति का भी ये साथ ले रहे हैं। इनको, जैसे कि मैंने कहा ना, आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, और ये बहुत लोगों को पता है। आपके लाइफ में पिछले 10 महीने से काफ़ी अबंडेंस यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब ना, आप जो कर्म कर रहे, पहले क्या हो रहा था कि आप जो कर्म करते थे उसका जो फल है बहुत लोगों को वो स्प्रेड हो जाता था, क्योंकि आप ना बहुत ऐसे लोगों से जुड़े हुए थे जो आपकी ऊर्जा खींच रहे थे, जो आपके धन की ऊर्जा खींच के अपने लाइफ में अपने जैसे खजाने में भर रहे थे उसे। किसी भी प्रकार से ऐसा भी होता है, ठीक है, कि जैसे कहा जाता है ना कि हम जब कुछ कैरी करते हैं, जब हम कुछ क्रिस्टल पहनते हैं, जब हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास रखते हैं, तो आप एक लक हैं, ठीक है। आप जिनके साथ भी जुड़ते हैं जाने अनजाने, उनके लाइफ में लक मतलब उनके लाइफ में ना एक ग्रोथ आना प्रारंभ हो जाता है, और वो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपको डोमिनेट करके रख सकते हैं, है ना। वो आपको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, वो आपको वैल्यू नहीं करेंगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, नहीं, बिल्कुल भी आपको सम्मान नहीं देंगे। वो ये करेंगे कि देखो, आपके ही धन से, आपके ही ऊर्जा से बनाए हुए चीज़ों को कहेंगे चलो हम तुम्हारी मदद कर देंगे, ठीक है। मतलब जो चीज़ आपसे मिली हुई है, और ये डिप्लोमेट करेंगे कि ये आपकी मदद करेंगे, ये आपके किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प कर सकते हैं, ये हेल्प नहीं करने वाले हैं, ये इन चीज़ों को छुपाना चाहते हैं और आप इनसे दूर ना जाएं, है ना। ये चाहते हैं कि आप इनसे डिस्टेंस ना हो। जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस होते हैं, ये अपने जैसे रियल ट्रू जो इनका फेस है उसमें ये आना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी अभी रिसेंटली आपकी घर की ऊर्जा को इन्होंने बिगाड़ा है, इसके लिए इनको इनके बुरे कर्म का फल मिला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा देखिए, ये जो भी लोग हैं ना, इनकी ऊर्जा अभी ब्लॉकेजेस है, ठीक है। इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हैं, सेहत में किसी के पैरों में प्रॉब्लम है, किसी फीमेल को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, किसी मेल के पैरों में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये 2 लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ है, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनके सेहत में प्रॉब्लम आ गई है, इनके ऊपर पूरा निगेटिविटी का प्रहार जैसे हो गया है। जो चीज़ें आपके तरफ इन लोगों ने भेजी थी वो चीज़ें इन्हीं के तरफ आ गया है, और ये बिल्कुल तंत्र क्रिया का प्रभाव है, क्योंकि इन्होंने आपके तरफ वो बाधा भेजी थी, वो बाधा आपके तरफ से शिव शक्ति जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से हील्ड कर दिया गया है। आपके एंजल्स ने उसे हील कर दिया, और हील करने के बाद कहाँ जाएगा, जहाँ से आया है, ठीक है। जहाँ से आया है ये डेविल की ऊर्जा, वहीं चले गया। रिसेंटली पास्ट में 5 से 6 साल के अंतराल में इन लोगों ने आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने के लिए भी ये तंत्र क्रिया करवाई थी कि आपके पर्सन की सेहत में प्रॉब्लम आ जाए, है ना, और आपका धन खर्च हो, या आपके किसी लव्ड वन, आपके बच्चे के सेहत में किसी प्रकार से उनकी पढ़ाई ना हो पाए, है ना, इस तरीके की भी ऊर्जा है। या आपका बिजनेस ग्रोथ ना करे, आपके पर्सन का बिजनेस ग्रोथ ना करे, इस तरीके की भी ऊर्जा है। और आप लोग ना एकदम निगेटिविटी में घिर जाएं, ये सोच इनकी थी, ठीक है। और इसके लिए इन लोगों ने आप दोनों को ही, आपको और आपके पर्सन को, दोनों को ही स्टक किया था। और ये चीज़ें जो की गई थी ना, ये बहुत लंबे समय
मतलब असर भी किया है, जैसे 15 महीने 10 महीने, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो स्टकनेस है आप दोनों की, मतलब जैसे ना ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा था लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा था। एग्जाम्पल के लिए कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड आई चक्रा पर इन्होंने ऐसा इल्यूजन कर दिया था कि आपके लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा है आप देख ना पाए। आपके पर्सन के लाइफ में सब कुछ अच्छा है, उनकी फैमिली अच्छी है, आप अच्छे हैं, आप मतलब आपके बेबी बच्चे अच्छे हैं, लेकिन वो उधर ना देख पाए, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा थी। लेकिन एस ऑफ कप्स की ऊर्जा ये बता रहा है कि आपके लाइफ में इमोशनली बैलेंस यहाँ पर लाया जा रहा है। परमात्मा जी की कृपा से आप इमोशनली बैलेंस होने वाले हैं, क्योंकि जो ऊर्जा स्टक की गई थी, जो ऊर्जा रोकी गई थी, जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, वो कार्य स्वयं परमात्मा जी की कृपा से बनेंगे। और एक बात याद रखिए, परमात्मा जी ने आपको हर एक प्रकार की क्षमता दी है, ठीक है। जब आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में पहले थे वहाँ से आप निकल चुके हैं। द डेविल की ऊर्जा आपके लाइफ में थी, वहाँ से आप निकल चुके हैं। 3 ऑफ सोर्स की ऊर्जा से आप निकल चुके हैं। आपने इतने सारे टफ साइकिल से आप निकले हैं, और आपने अपने पर्सन को भी निकाला है, अपने फैमिली मेम्बर को भी निकाला है। तो आप ये मान के चलिए कि आप इतने पावरफुल हैं, ठीक है। इस बात को कभी मत भूलिएगा कि आप इतने पावरफुल हैं, आप इतने मोटिवेटेड हैं कि आपके अंदर ही वो सारी क्षमताएं हैं। आपको बाहर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आप अपने आप को बैलेंस में रखिए। इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। इन जो भी जिसने किया है क्रिया और जिसने आपके लिए छल किया है, सभी को उनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। और ये प्रारंभ कब से हुआ है? जब से आपका कार्मिक जो कनेक्शन है वो बैलेंस हुआ है, चाहे किसी के भी साथ हो, ठीक है। तुरंत बैकफायर हुआ है, तुरंत किसी की सेहत में प्रॉब्लम हुआ है, इनमें से किसी की सेहत में प्रॉब्लम हुआ है, किसी को इमोशनली झटका लगा है या लगेगा, ठीक है। किसी फीमेल को इमोशनली लॉस होने वाला है आने वाले समय में, और उन्हीं के ही आसपास किसी की सेहत में बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस नज़र आ रहा है, सीजर नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है। जो चीज़ें आपके साथ हुई थी कभी, वही चीज़ इनके किसी लव्ड वन के साथ होगी आने वाले समय में, ठीक है। ये अब कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि जो चीज़ें ये आपके लिए करवा रहे थे, अब समय आ गया है कि आपके लाइफ में जो प्रश्न के उत्तर ये लोग घुमा रहे थे कि आपके लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, अब वो प्रश्न के उत्तर इनके सामने में भी आ गए हैं, आपके किसी अपने के सामने में भी आ गए हैं जो स्पिरिचुअल है। आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति एल्डर है जो स्पिरिचुअल है, उनके सामने में धीरे धीरे सारे परत खुल रहे हैं, और आपके सामने में तो पहले से ही आ गए हैं। इन लोगों को डर लग रहा है कि वही चीज़ें, जैसे कहते हैं ना चक्र घूम के वहीं पे आता है, तो जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, सारी चीज़ें वहीं पे आ रही है। आपके लाइफ में कभी ना कभी आपके गुड न्यूज़ के समय में या आपके है ना, आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही थी, तब आपके तरफ ये चीज़ें की गई थी, भेजी गई थी। अब वही चीज़ें इनको डर सता रहा है कि वही चीज़ अब इनके लाइफ में आ रहा है, तो वही चीज़ें सीधी सी बात है, आप जो दोगे वो मिलेगा, है ना। तो इनको ये डर लग रहा है कि आपको इन्होंने जो दिया है वो इनको मिलेगा। और तब अभी किसी ने इनको ये कहा है रिसेंटली कि वही चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है, वही चीज़ें तुम्हारे साथ क्यों हो रही है जो कुछ साल पहले इन लोगों के साथ हो रही थी। कहीं तुमने ऐसा कुछ किया तो नहीं है। ये आपके फैमिली के कोई एल्डर पर्सन है, ठीक है, जिसने ये चीज़ कही है, और वो चीज़ ना इनके मन में जैसे बैठ गया है, ठीक है। किसी ने या तो किसी फंक्शन में, किसी कार्यक्रम में ऐसा कहा है कि तुमने भी तो ऐसा किया था, है ना, ऐसी बात है। मतलब आपने नहीं कहा है, आपके फैमिली के किसी एल्डर ने कह दिया है इस आत्ममुग्ध व्यक्ति को। इस वजह से ना उनके माइंड में वो चीज़ें बैठ गई है। दूसरा, अभी रिसेंटली इस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसे नोक झोंक हुए हैं, क्लेश हुए हैं, ठीक है। अगर ये आपके आसपास के, तो किसी ने उनको सडन कह दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके लाइफ में जो कुछ साल पहले इनके साथ हो रहा था, ठीक है। तो दो चीज़ें ना इनके माइंड में आ गया है। अब इनको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, घबराहट लग रहा है कि अगर ये चीज़ इनके साथ हुआ तो लोगों को 90% पता चल गया है कि आपके साथ इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की है, करवाई है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में वही चीज़ें हो रही है। चाहे ये
आसपास के हो चाहे आउटसाइडर हो, बिल्कुल इन्होंने प्रोजेक्शन करवाया है, ठीक है। ये अभी भी कर रहे हैं कि ना आप, मतलब वही चीज़ें हैं डिप्लोमेट, है ना। ये अभी भी क्यों कर रहे हैं कि अभी भी आपके थर्ड आई चक्र, आपके अपनों के थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके कि हमने आपको ये बताना कि हमने ऐसा नहीं किया है, किसी और ने किया है। या आपको ड्रीम में ऐसे सपने आ सकते हैं कि ये आपस में बात करेंगे कि आपसे कि हमने ऐसा नहीं किया है, किसी और ने किया है। आप समझ जाइएगा कि इन्हीं लोगों ने किया है, ठीक है। बहुत ही क्लियर है, पूर्णिमा का समय है, बहुत क्लियर मैसेज आपको मिलेंगे अगर आपने हीलिंग किया है, अगर आपने मेडिटेशन किया है। कोई आपके इंटेलिजेंस से, कोई आपके ट्रांसफॉर्मेशन से, कोई आपके लुक से, है ना, कोई आपके ग्रोथ से, कोई आपके चार्म से बहुत ज़्यादा जेलस है। और कम्युनिटी का कार्ड ये बता रहा है कि ये या तो आपके वर्क प्लेस से है, आपके पर्सन के वर्क प्लेस से है, या आपके फैमिली मेंबर में से कोई है, ठीक है। और दोनों ही तरफ से हो सकते हैं। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है, क्योंकि आपको हीलिंग में देखकर, आपको ग्रोथ में देखकर ये लोग ना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है इनके साथ क्या होने वाला है। इनको अच्छे से पता है कि इनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। ये भी है, आपके साथ जो प्रोग्रेस हो रहा है ये भी इनको पता है, और इनके साथ क्या होगा ये भी इनको पता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके लाइफ में पर्सनल हीलिंग आ रहा है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है। देखिए, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ने वाले हैं। आने वाले समय में आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ कहीं यात्रा पर आप जा सकते हैं, कहीं जैसे स्पिरिचुअल यात्रा भी हो सकती है, और वहाँ पर आपको कोई ज्ञान, कोई आशीर्वाद, इस तरीके की भी ऊर्जा है कुछ। देखिए, जब हम स्पिरिचुअल यात्रा में जाते हैं तब तो हमें आशीर्वाद मिलता ही है, कुछ ऐसा ज्ञान मिलेगा आपको, कुछ ऐसी राह मिलेगी जहाँ से आपका प्रोग्रेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप ना इन लोगों से डिटैचमेंट में आ रहे हैं, चाहे आपके आसपास के भी हो ना, तो भी आप डिटैचमेंट में आ गए हैं, क्योंकि कस्में और वचन आपने पूरा कर लिया है और आप पूरा कर रहे हैं। आपका जो, जैसे कहते हैं ना कि आपने जिम्मेदारी ली है, आपने जिम्मेदारी उठाई है ना। जब इन लोगों ने आपके फैमिली मेम्बर की तरफ कुछ किया तो आपने उनका ध्यान रखा, आपने अपने कार्य का ध्यान रखा, आपने अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी किया, भले ही थोड़ा डिले हुआ, भले ही 2 दिन में 3 दिन में किया, आपने मेडिटेशन पर किया, ठीक है। आप पूजन पाठ हमेशा करते रहे, हमेशा आप मंत्र जाप करते रहे। और ऐसी स्थिति अगर इन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया तो भी आप भाव से जुड़े हुए थे। और यही जो आपके गुड कर्मा में हमेशा कहती हूँ कि अगर आप परमात्मा जी से भाव से जुड़े ना, फिर आप अगर प्रणाम भी करते हैं दूर से ना, तो वो चीज़ें भी आपके लिए वो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। अगर, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी द सोर्स, है ना, ओशोजन टैरो कार्ड में द सोर्स का कार्ड, हर एक स्थान में परमात्मा जी की नज़रें हर एक स्थान में है। जब कोई आपकी तरफ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो आप किस तरीके से असमंजस में होंगे, है ना। और फिर आपने किस तरीके से आत्मा से पुकार लगाया परमात्मा जी को, और आप किस तरीके से भाव से जुड़े हैं, ये आपकी आत्मा की आवाज़ है जो परमात्मा जी तक पहुंची है। कस्में और वचन आपके तथा आपके परिवार में दिए हुए वचन हर कीमत पर आपने पूरा किया है। जैसे कि आपने अपने कनेक्शन को छोड़ा नहीं, आपने अपने पर्सन को छोड़ा नहीं, ठीक है, आपने अपने फैमिली मेम्बर को नहीं छोड़ा, किसी और कार्मिक टॉक्सिक के निगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से उनको ऐसा नहीं कि चलो हमको कुछ मतलब नहीं है, बल्कि आपके आसपास के लोगों ने, उनके आसपास के जिन पर वो बहुत ज़्यादा प्रेम लुटाते हुए, बहुत ज़्यादा मोह में हो, उन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया हो, लेकिन आपने उनका साथ दिया उस वक्त में, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपके गुड कर्मा है, और आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलेगा। मालिक की मर्जी से आपने सब कुछ कहा कि ये मेरे कर्म है ना। उन लोगों ने अगर मेरे लिए कुछ नहीं किया तो ठीक है, वो उनके कर्म है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपने बहुत ही प्योरिटी के साथ, आपने, आपके सोलमेट ने, आपके फैमिली मेम्बर ने बहुत अच्छे से इन सारे स्थिति में उनका साथ दिया, जो कि माता जी जिससे बहुत प्रसन्न है आपसे, है ना। आपके परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपने सच्चाई का सामना तो कर लिया है, मौन भी धारण कर लिया है। जब आपको बात करने का, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं आप इन लोगों से, ठीक है। जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ बात करना ज़रूरी है या कुछ बताना जरूरी, उतना ही आप बात करते हैं। आपने मौन सीख लिया है, आंतरिक रूप से भी, बाहरी रूप से भी। कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
तो जिसे कहा जाता है ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिह तैसी, है ना। तो जिसकी भावना जैसी होती है वैसा ही रूप, है ना, रूप में आप परमात्मा जी को देखते हैं, उनको मानते हैं, और आपका ना जैसे कहते हैं ना भक्ति में बहुत शक्ति है आपकी, ठीक है। जैसे किसी ने आपको जो दिखाया ना वो सत्य नहीं था, वो या आपके पर्सन को जो दिखाया गया था वो सत्य नहीं था, है ना। और इसकी जानकारी बहुत लंबे समय बाद इनको हो रही है आपके पर्सन को, कि जो इन्होंने देखा बाहरी जैसे मृग तृष्णा इनको दिखाया गया और आंतरिक रूप से कुछ और था। आपके लिए भी यही चीज़ें हैं। और आपके पिता या पिता तुल्य को आपसे बहुत लंबे समय तक दूर रहे हैं, ठीक है, इमोशनली वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, ऐसी भी ऊर्जा है, ठीक है। ये दो बार आ गया ये कार्ड मृग तृष्णा की। आपको स्पिरिचुअली ज्ञान स्वयं बताइए, आपको स्वयं स्पिरिचुअल मास्टर, स्वयं आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण भगवान जी आपको स्वयं ज्ञान प्रदान कर रहे हैं स्पिरिचुअल यात्रा में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं श्री अर्जुन जी, है ना, और श्री कृष्ण जी, तो आपको ना मेडिटेशन में कभी ना कभी आपको ये महसूस भी हुआ होगा, वहाँ से आपको ये पता चला है कि आपके ही कुछ अपने हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। कुछ अपने हैं, है ना, आपके पर्सन की तरफ से भी, आपके तरफ से भी कुछ आउटसाइडर हैं जिनको आपने अपना माना, चाहे वो मित्र के रूप में हो, चाहे वो सखा के रूप में हो, चाहे वो सखी के रूप में हो, ठीक है, सभी एक ही हैं। आप चाहे जिस भी तरीके से उनको मानते हो, लाइक अ सिस्टर, लाइक अ ब्रदर, लेकिन वो कभी अपने नहीं थे, है ना। और कुछ अपने भी अपने नहीं थे, उन्होंने आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश की। और ये ज्ञान आपको बताया गया है कि जिस तरीके से ज्ञान, तो आप ना श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय, है ना, 11वें अध्याय का पाठ कीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ों की ज्ञान यहाँ पर ना मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका स्पिरिचुअल यात्रा में यदि किसी प्रकार का ब्लॉकेजेस आया है, किसी ने ये क्रिया करके किया है, तो वो ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर आ रहा है कि किसी नीडी पीपल की हेल्प कर दीजिए। हेल्प कैसे? किसी को भोजन करवा सकते हैं, है ना, किसी को हेल्प कर सकते हैं, किसी को अगर आप सक्षम है ना, तो जितना आप कर सकते हैं ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर कीजिए, क्योंकि श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा से आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रहा है। श्री सीताराम जी की कृपा है। रियूनियन देखिए किस तरीके से हो रहा है। श्री राधे कृष्ण जी, यहाँ पर श्री सीताराम जी, और यहाँ पर ना कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आपकी सच्चाई का ज्ञान होगा और हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, कि आपके साथ छल हुआ है, आपके कुछ अपने हैं, है ना, जिनको इस बात की सच्चाई का ज्ञान हो रहा है कि आपके साथ छल हुआ है, और जिसने आपके साथ छल किया है उनको भी पहचाना जा रहा है, क्योंकि यही छल उनके साथ भी हो रहा है। देखिए अद्भुत है, आज की रीडिंग अद्भुत है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है फल। कोई अपने आप को कितना भी सातिर समझ ले, है ना, कितना भी बड़ा समझ ले, कितना भी तंत्र क्रिया, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी है, और उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव होता है। तो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है। श्री गणपति जी महाराज जी की विशेष कृपा है। आप श्री अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।